तो आज हमारे पास एक डरावनी कहानी का स्क्रिप्ट है। नाम है नींबू का रहस्य। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। नींबू और रहस्य। बिल्कुल, सोचिए जरा। एक गांव है, अंधेरी गली, हवा थोड़ी तेज है और जमीन पर एक नींबू लुढ़क रहा है, अकेला सा। कहानी यहीं से शुरू होती है। सवाल ये कि भाई एक साधारण सा नींबू, वो इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है वहां? सही सवाल है। अक्सर मामूली चीजों में ही गहरे मतलब छुपे होते हैं, खासकर ऐसी कहानियों में। हाँ, और इस स्क्रिप्ट में ना लोक मान्यताओं और एक अनदेखे डर का बड़ा अच्छा मेल है। अच्छा। जैसे गांव वाले मानते हैं कि अगर नींबू में 7 पिन, 7 सुइयां लगाकर दरवाजे पर टांग दो, हाँ, ये सुना है मैंने भी कुछ जगहों पर, तो बुरी आत्माएं या कह लीजिए शैतान, वो घर के अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये लोक कथाओं में बहुत आम है कि साधारण चीजों को, मतलब रोजमर्रा की चीजों को असाधारण शक्तियां दे दी जाती हैं। सही। खासकर सुरक्षा के लिए नींबू शायद अपनी सफाई की खासियत की वजह से या तेज गंध, कई संस्कृतियों में इसे बचाव का प्रतीक माना गया है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, एक तरह से ये दिखाता है कि इंसान कैसे अज्ञात के डर से बचने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कहानी में मजा तब आता है जब एक लड़का है छोटू नाम का। अच्छा। वो इस मान्यता का मजाक उड़ाता है। ओह। और उस नींबू को लात मार देता है। ओहो, ये तो गड़बड़ होगी। हाँ, और बस उसके फौरन बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। अचानक बिजली चली जाती है पूरे गांव की, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगती हैं, और फिर एक आवाज, फुसफुसाहट जैसी, तुझे बुलाया है। बाप रे। तो मतलब कहानी सीधे सीधे जोड़ रही है, अपमान करो और नतीजा भुगतो। बिल्कुल। ये डरावनी कहानियों का एक क्लासिक तरीका है ना। कोई नियम तोड़ो या किसी पवित्र चीज का अनादर करो और फिर देखो क्या होता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ डराने के लिए है, या वाकई लोगों के मन में ये डर बैठा होता है कि परंपराओं को छेड़ने के सच में बुरे नतीजे हो सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता है। और फिर मामला यहीं खत्म नहीं होता, और भी कुछ है। अगली सुबह पता चलता है कि छोटू गायब है, घर पर नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, गायब हो गया। हाँ, और सबसे अजीब बात, वही नींबू जिसे छोटू ने लात मारी थी, वो गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर मिलता है। मंदिर की सीढ़ियों पर? ये तो बहुत अजीब है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है? छोटू का गायब होना और नींबू का मंदिर में मिलना। कहानी यहाँ एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। हाँ, अनसुलझा सा। बिल्कुल। मंदिर मतलब पवित्र जगह, और नींबू को लात मारना अपमान था। तो क्या ये किसी तरह का अनदेखा न्याय है, या लोक मान्यता और जो स्थापित धार्मिक शक्ति है उनके बीच कोई टकराव? कहानी इसका जवाब नहीं देती जानबूझकर, और शायद यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है, डर को भी। तो फिर अंत में क्या समझें? छोटू का क्या हुआ? वो कहाँ गया? पता नहीं। और उस नींबू में क्या सच में कोई शक्ति थी, या ये सब बस लोगों का वहम था, डर था? स्क्रिप्ट इन सवालों को खुला छोड़ देती है। हाँ, और यही इसकी खूबी है शायद। ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, इनमें असल में कितनी ताकत होती है। क्या ये सिर्फ हमारे मन के वहम है, या इनका कोई गहरा असर होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? सही बात है। ये कहानी शायद यही पूछ रही है कि लोक कथाओं में जो चेतावनियां होती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना, क्या वो सिर्फ एक कहानी को खारिज करना है, या फिर किसी ऐसे संतुलन को बिगाड़ना है जिसे हम जानते ही नहीं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सवाल शायद कहानी के डर से भी ज्यादा डरावना हो सकता है।